स्वागत है आपका हेल्प क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी में रस की परिभाषा। तो शुरू करते हैं। काव्य में रस का अर्थ है आनंद की प्राप्ति। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक को एक प्रकार के विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। मतलब जो भी कविता, कहानी को पढ़ते समय पाठक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रस के अंग होते हैं 4। रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। अब हम स्थायी भाव के बारे में जानते हैं कि स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव दर्शक के हृदय में जो भाव, मतलब स्थायी भाव दर्शक के हृदय में विद्यमान रहते हैं, अर्थात चिरकाल तक चित्त में स्थिर रहते हैं, मतलब लंबे समय तक बने रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इन्हें छिपाया नहीं जा सकता। स्थायी भाव के 10 प्रकार हैं। अब संचारी भाव के बारे में पढ़ते हैं। संचारी भाव आशय के चित्त में जल्दी जल्दी उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जो जल्दी जल्दी उत्पन्न होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। जैसे कि भयभीत के मन में उत्पन्न चिंता कैसे जल्दी जल्दी उत्पन्न होती है, तो उसे ही संचारी भाव कहते हैं। यह एक संचारी भाव का उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं। अनुभाव आशय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। यथा मतलब कि भालू से भयभीत व्यक्ति का कांपना, चीखना, हाथ पांव मारना, भागने की चेष्टा करना आदि अनुभाव के उदाहरण हैं। ये सब अनुभाव के उदाहरण हैं। अनुभाव के भेद पढ़ते हैं। इसके प्रमुख 4 भेद हैं अनुभव के। पहला है कायिक, मानसिक, आहार, सात्विक। ठीक है। अब विभाव को पढ़ते हैं। स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं, अथवा वे परिस्थितियाँ जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं, उन्हें ही विभाव कहते हैं। अथवा जो व्यक्ति, वस्तु अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों का उद्रेक करती है, उन भावों के उद्रेक के कारणों को विभाव कहते हैं। आप तो ऐसे याद रखिए कि स्थायी भाव के कारण को ही विभाव कहते हैं। वे परिस्थितियाँ जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होता है, उन्हें विभाव कहते हैं। आप इतना भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।